ओके एवरीवन, गुड इवनिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक रिक्वेस्ट है सभी से कि सब लोग अटेंटिव रहो। सारी चीजें सेशन में जो भी हो रही है सीखने पे फोकस करो। नोटबुक पेन रखना साथ साथ में। और कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा जब तक मैं नहीं बोलूंगा। लास्ट में हम लोग क्यू एन ए सेशन रखेंगे, उस टाइम पे आप लोग आपका क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर कुछ डिफरेंट तो नहीं है आपके इस कोर्स में और शर्मा वॉइस क्या यार। आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी के साथ मेरे शेयर हो चुकी है। ओके चलो अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी। जस्ट थम्स अप दिखा देना सब लोग। अगर मेरा स्क्रीन आप सभी को दिख रहा है तो जस्ट शो मी द थम्स अप। परफेक्ट, ओके। स्क्रीन दिख रहा है तो अभी एक चीज चाहिए कि यहाँ पे है ना कुछ चीजें आज अपन सीखेंगे जो कि बहुत मे भी शायद से 90% ट्रेडर्स को मालूम नहीं होगी। तो अभी सबसे पहले क्या है कि आप लोगों को क्या होता है कि चलो आपने फुल स्क्रीन किया। जैसे कि मैंने अभी फुल स्क्रीन किया है तो फुल स्क्रीन करने के बाद होता क्या है कि मोस्टली आप लोगों को एक मिनट में, जस्ट मिनट, मैं अपने आप को जस्ट स्पॉटलाइट कर देता हूँ। स्पॉटलाइट फॉर ओके। शायद से मेरा स्क्रीन भी अभी सबको दिख रहा है। और परफेक्ट। अभी जिसने मिस कर दिया है, अ, जिन्होंने मिस कर दिया है लास्ट सेशन, अभी वो सेशन वहां पे अवेलेबल है यूट्यूब पे, जाके ना उसका पूरा चेकआउट करना, 2-3 बार देखना। तो भी एक बार मैं जैसे पॉसिबल होगा तो रिवाइज कर दूंगा। अभी मोस्टली होता क्या है कि आप लोग यहाँ पे जैसे देखते हो कि ये चार्ट है, फुल स्क्रीन किया है हमने। तो फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे आपको कहीं पे भी ऊपर है ना इसका ऑप्शन नहीं दिखेगा, मतलब जैसे टाइम का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो ये चीज नोट डाउन कर लेना कि अगर आपको कोई भी टाइम फ्रेम में जाना है, मतलब सपोज 15 मिनट में, जस्ट आपको एक चीज करनी है कि आपको सिर्फ कीबोर्ड पे, जो आपका कीबोर्ड होगा उसमें सिर्फ 15 टाइप करना है एंड एंटर करना है। तो आप ऑटोमेटिकली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाओगे। सो दीज आर दी हिडन ट्रिक्स, ओके। दीज आर दी हिडन ट्रिक्स ऑफ ट्रेडिंग व्यू। तो थोड़ा सा जनरल भी बात करेंगे, और जो सेशन है आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी सिखाने वाला हूँ। 15 मिनट में जाना है तो 15 टाइप करना है। 5 मिनट में जाना है तो बस 5 एंड एंटर, दैट्स इट। और अगर इससे भी अगर आपको 1 आवर में जाना है, 1 H एंटर, 1 D डेली के टाइम फ्रेम में आ गए हम लोग। 4 H 4 आवर, 60, सिर्फ 60 टाइप करोगे, 60, तो 60 मिनट में चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप है ना कोई भी टाइम फ्रेम में 1 मिनट है तो 1 मिनट में आप इस तरीके से आ सकते हो। तो आई होप कितने लोगों को ये पता थी बात, चलो चैट बॉक्स में बताओ मुझे। कितने लोगों को ये पता था कि सर हाँ हमें ही आता था अब, और यह नया सीखने को मिला है, नया सीखने को मिला है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। बहुत सारे लोगों के लिए न्यू है। यस। तो ये अभी आपका एक न्यू लर्निंग आपको मिली है, जस्ट इसको इम्प्लीमेंट करना। ओके, बार बार पीछे जाना वापस आना जरूरी नहीं है, कोई भी चार्ट पे ये अप्लाई हो सकता है। 15 जब टाइप करोगे तो 15 मिनट में चले जाओगे, इस तरीके से। चलो थोड़ा सा आज का एक बार है ना मार्केट का एनालाइज करते हैं। और ये जो ट्रैप है, चलो मैं भी आज ट्रैप हुआ हूँ थोड़ा सा, मेरे भी आज 2 SL, 2 से 3 SL गए। कोई भी प्लीज कुछ भी लिखना मत। अगर आप लिखोगे तो मुझे शायद से आपको मीटिंग से किक आउट करना पड़ेगा। और शायद से जिस दिन मैंने किक आउट कर दिया उस दिन के बाद आपको फिर क्लास में नहीं एक्सेस नहीं मिलेगा, ध्यान में रखना। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि आज यहाँ पे मार्केट क्यों ऊपर गया, क्यों यहीं से ऊपर नहीं गया। ओके, तो 1 आवर में अगर हम देखेंगे तो अभी बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे कि ये लो है, राइट। ये लो है, नहीं ये लो नहीं था। यही तो प्रॉब्लम है कि ना इसमें ही। और थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया, मैं भी आज लिक्विडिटी हो गया मार्केट के लिए। तो
बेसिकली अगर हम यहाँ से देखेंगे स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक अगर हम मार्क करेंगे, तो आप देखोगे तो 60% के एरिया से मार्केट घुमा है, मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो एक्चुअली अगर हम 4 आवर में जाके देखेंगे ना, तो 4 आवर में ये बहुत इजीली क्लियर था कि है ना, सी, ये लो ये हाई, और ये जो थी ये तो एक लिक्विडिटी थी, जैसे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह जो लोग मार्क ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते होंगे ना उनके लिए तो लिक्विडिटी थी। तो इस तरीके से ये 50% पे रिस्पेक्ट करके चला गया ऊपर, प्राइजेस ऊपर, और शायद से मोस्टली ये ऊपर भी ब्रेक कर जाएगा। कम से कम है ना, इसने ये हाई तक तो जाना चाहिए, ये वाला जो हाई है, क्योंकि इसके बाद तो फिर ये ब्रेक करेगा तो फिर ऊपर ही चला जाएगा, क्योंकि ट्रेंड अप ट्रेंड है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना कि मार्केट में देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, आप भी लिक्विडिटी बनोगे, आपके भी स्टॉप लॉसेस जाएंगे, आप कभी परफेक्ट नहीं बन सकते ट्रेडिंग में। तो बट मेक श्योर करो कि आपको एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक्सेप्ट करो। अगर अगर मैं यहाँ से बाय कर रहा था, सो देयर वाज अ रीजन, जो मेरा सेटअप है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, सेटअप के हिसाब से मैं सेलिंग इसलिए कर रहा था कि सॉरी बाइंग, क्योंकि सेटअप के हिसाब से ऑलरेडी मार्केट ने ये जो लिक्विडिटी है इसको यहाँ पे ये करके, ये एक शायद से यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक बना के ये चला जाता था यहाँ से ऊपर, क्योंकि सेटअप भी वही है मेरा, जो मोस्ट ऑफ द लोग जो लोग मुझे जानते हैं कि मैंने क्यों यहाँ पे ट्रेड किया होगा, बिकॉज जस्ट एक बार मैं बता देता हूँ। ये एक फर्स्ट अपना एरिया, ये सेकंड एरिया, एंड देन यहाँ पे अपना ट्रेड था एग्जीक्यूशन। बट अगर आप देखोगे मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट ब्रेक करके नीचे लिक्विडिटी, ये पूरा जो लिक्विडिटी थी, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी, इसको स्वीप करने मार्केट नीचे चला गया। आफ्टर स्वीपिंग लिक्विडिटी इट इज गोइंग अप। तो इस तरीके से आज का मार्केट था बेसिकली, सबको ट्रैप किया मार्केट ने, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अगर आप देखोगे ना, वन डे में भी अप ट्रेंड है, लेकिन आज जो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये पूरी की पूरी प्रॉफिट बुकिंग थी। जो और दूसरा जो मेरा स्टॉप लॉस गया है, उसका भी एक लॉजिक आपको बताता हूँ क्यों गया है। अगर आप ये जो पी इसको बोलते पीडीएल और ये है पीडीएच, कितने लोगों को पीडीएल और पीडीएच पता है? जल्दी से बता दो, पीडीएल और पीडीएच, पीडीएल और पीडीएच ये कॉन्सेप्ट कितने लोगों को पता है? पता है सर, ओके। नहीं, कितने लोगों को पता नहीं है? प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, यस सर, ओके। नो नो, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। देखो मार्केट का जो प्रीवियस डे का लो और प्रीवियस डे का हाई, ये सारे एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, ध्यान में रखना, ओके। अगर आपको ये नहीं, ये जो कॉन्सेप्ट है, चलो ये भी एक बार है ना रिवाइज कर देता हूँ। तो ये जो पीडीएल पीडीएच जो कॉन्सेप्ट बना है ना, उसके पीछे की जो लॉजिक से एक बार समझा देता हूँ। चलो अपन वन डे का तो नहीं लेंगे, कोई भी एक छोटे टाइम फ्रेम भी लेते हैं। तो 4 आवर ले लेते हैं। अभी ना आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स पता चलेंगे ना मार्केट के, कि जो आप बोलोगे यार ये तो शायद ही हमें किसी ने बता दिया होता पहले ही। चलो बस बस मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई भी कैंडल है, प्रीवियस जो कैंडल्स है उनके हाई लो मार्क कर देता हूँ। ये वाला कैंडल, जस्ट जो मुझे कैंडल सामने दिख रहे हैं ना, उनके हाई लोज मार्क कर रहा हूँ बस। तो आप अगर इसको, मैं अभी 3 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो गया हूँ, जस्ट आप देखना, वो जो 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 एरिया मार्क किया है वो परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया है। देख लो आप, रेजिस्टेंस 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 सपोर्ट, ये भी एरिया देख लो जो कि आपके सामने है। इसके आसपास में ये भी नीचे वाला एरिया देख लो, प्रॉपर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया है। तो ये कैसे वर्क होता है, ये कैसी चीजें बनी है? तो ये चीजें जो बनती है, पहली बात तो जो बड़े टाइम फ्रेम के जो हाई लो ओपन क्लोज, ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करते हैं। प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे, यस। आई होप अभी सबको समझ में आ गया ये भी, जो प्रीवियस डे के हाई लोज ओपन क्लोज ये सारे कैसे वर्क करते हैं, एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग, जो अभी जो लॉजिक था, देखो मैं
आपको बस सिखाऊंगा नहीं, देखो लॉजिक भी समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि लॉजिक समझने के बाद ही आप क्या करते हो, एक इजीली आपको अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प हो जाता है। तो अभी ये जो पीडीएल है, प्रीवियस डे लो है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है कि अगर अप ट्रेंड होता है तो मार्केट बस थोड़ी सी लिक्विडिटी स्वीप करता है प्रीवियस डे लो की, एंड देन उसके बाद अप साइड की लिक्विडिटी लेने जाता है। और अगर अप ट्रेंड है तो मोस्टली क्या होता है कि मार्केट जैसे थोड़ा नीचे आ गया, फॉर एग्जांपल थोड़ा नीचे आ गया, थोड़ा नीचे आने के बाद ये फिर ऐसे ब्रेक कर जाता है। तो होता क्या है कि अगर अप ट्रेंड है तो ये क्या करता है मोस्टली, ऐसे थोड़ा हल्का सा नीचे आता है और फिर ये ऊपर चला जाता है, क्योंकि जो प्रीवियस डे के जो स्टॉप लॉसेस है वो कहीं ना कहीं पेंडिंग होते हैं। तो वो मार्केट साइकोलॉजिकली हंट करता है और फिर वो अप साइड के डायरेक्शन में चला जाता है। तो आई होप ये चीज़ें समझी होगी। पीडीएल और पीडीएच वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ही कॉन्सेप्ट है, बट क्या होता है कि जो प्रीवियस डे के जो ऑर्डर्स है जो कि मार्केट में एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट जाता है और साइकोलॉजिकली स्टॉप लॉसेस भी हंट करके फिर एक सेम डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। आई होप इट इज क्लियर। अब आज जो है, आज बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने वाले ही है यहाँ पे। अब अगर आप देखोगे इधर इस साइड में, जैसे मैंने ये ओपन किया, राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको जो भी गोल्ड है, सिल्वर है, सारी चीज आपको यहाँ पे दिखेगी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे ना इस साइड में, तो आपको बहुत सारे टूल्स दिखेंगे। ये टूल्स के बारे में एक बार बता देता हूँ और फिर इसके बाद एक जो सेशन है आज का जो मुझे लेना है उस पे आता है। तो यहाँ पे जो सेशंस है, मोर सीजनल यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देख लो। अब ये क्या समझ में आ रहा है आपको? जस्ट थोड़ा सा अभी एक काम आपके लिए, होमवर्क है सबके लिए, जस्ट ये वाला जो टूल है इस टूल में जाना है। इस टूल के बारे में जो भी लाइंस है, वो जो डेटा है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, वो सारी चीजें आप पढ़ के आओगे कल। सबके लिए होमवर्क है, कल ये सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ के आना है, क्या ये इंडिकेट करता है, ये क्या है एक्चुअली, उसके बारे में आप पढ़ के आओगे। सेकंड, अगर आप थोड़ा उसके नीचे जाओगे तो मोर टेक्निकल्स का ऑप्शन दिखेगा आपको। अब मोर टेक्निकल्स का मतलब क्या है कि जैसे अभी बहुत सारे लोगों को इंडिकेटर पे ट्रेड करने का आदत होता है। देखो मैं कोई इंडिकेटर पे ट्रेड नहीं करता, कोई भी इंडिकेटर नहीं। ओके, तो ये लेकिन अगर आप देखोगे तो कौन से टाइम फ्रेम पे मार्केट का डायरेक्शन क्या है, अगर नहीं समझ में आ रहा है टेक्निकल पे, आप यहाँ पे देखोगे 4 आवर में क्या दिखा रहा है, बाय। 1 डे में क्या है, बाय। 1 वीक में स्ट्रॉन्ग बाय। 1 मंथ में स्ट्रॉन्ग बाय। तो यहाँ पे अपने को जो बड़ा टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है मार्केट का, वो यहाँ पे पता चल जाता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं बिटकॉइन लेता हूँ, तो बिटकॉइन का अगर आप देखेंगे 1 वीक थोड़ा सा, जैसे अभी देखो 1 डे में देखो सेलिंग दिख रहा है, क्योंकि अब देखो रहे बिटकॉइन थोड़ा नीचे जा रहा है ना। तो इस तरीके से आपका जो मार्केट का डायरेक्शन है, अगर आपको बाकी सारी चीजें और जो इंडिकेटर्स है, हर एक इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है, मूविंग एवरेज क्या दिखा रहा है, देखो सेल 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 सेल। तो मतलब हर एक इंडिकेटर जो है, पैरामीटर जो है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है। और ये भी एक आप एक कंफर्मेशन ले सकते हो, रेकमेंड नहीं करता हूं मैं आप लोगों को, लेकिन हाँ एक भी एक कंफर्मेशन यहाँ से ले सकते हो कि जो आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, सारे इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं, सेल बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, उस हिसाब से क्या कर सकते हो आप, प्लानिंग कर सकते हो ट्रेड लेने के लिए। आई होप ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, सबको ये भी चीज़ नई सीखने के लिए मिल रही होगी। और जिसने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे उनको तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होगी कि यस सर, आपके वीडियोस से ये ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। चलो सब लोग है सेशन में। तो मैंने अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दिया है, अनम्यूट दूंगा तो फिर एक सब कियोस कर दोगे आप, यहाँ पे पूरा तहलका हो जाएगा। परफेक्ट परफेक्ट, ओके। चलो, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। चलो कंटिन्यू करते हैं क्लास। ओनली चैट, नो वाइज, यस परफेक्ट। तो आज अपन बात करेंगे एक कैंडल के बारे में। मतलब दिस इज द बेस्ट लर्निंग फॉर यू ऑल,
ये मुझे मतलब है ना, ये अगर कई साल पहले किसी ने सिखा दी होती है ना, तो मैं लिटरली बोलता हूँ कि इससे बेस्ट चीज कोई नहीं हो सकती। चलो, बात करते हैं ये कैंडल के बारे में जो कि बीच में बनी है। हम्म, आज आपका जो माइंड है, मैं ठिकाने पे लाने वाला हूँ। मतलब अभी इसमें से कितने एसएमसी ट्रेडर है, कितने आईसीटी ट्रेडर है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं आपका आज माइंड पूरा वापस लेके आने वाला हूँ। आपको कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा कि जो शायद से मे भी आपने कभी सीखी नहीं होगी, और ये लाख रुपए दे के भी कोई नहीं सिखाएगा आप लोगों को। ये जो कैंडल है बीच में, बीच में जो कैंडल है, ओके, मैं एक बात कर रहा हूँ, ये जो रेड कैंडल है उसके बारे में। थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये कैंडल क्या है, पहली बात तो इस पे आते हैं। अब यहाँ पे बहुत बार बनेगी, मतलब जो ट्रेंड के साथ बन रही है। ट्रेंड क्या है, बुलिश है। ये बुलिश ट्रेंड है। और इसमें जो बेरिश कैंडल्स बन रही है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल। तो यहाँ पे, अरे यार ये पिन बार वगैरह नहीं है यार। ये पिन बार वगैरह कुछ भूल जाओ अभी ये। अब थोड़ा सा मैच्योर्ड वाला सोचना स्टार्ट करो। नहीं, कोई पिन बार कैंडल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ काम के नहीं है ये सारी चीजें। क्योंकि आप लोगों ने जो सीखा है ना अब तक, सबने गलत ही सीखा है। सो दिस कैंडल इज नथिंग बट सपोर्ट। कितने लोग एग्री करेंगे मेरी इस बात से? दिस कैंडल इज ऑल्सो सपोर्ट। दिस कैंडल इज ऑल्सो सपोर्ट। जो तीन कैंडल मार्क किए ना मैंने, एक, दो, तीन, ये तीनों कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। कितने लोगों को लगता है, जल्दी से बताओ चलो। हैंगिंग मैन नहीं, हैंगिंग मैन नहीं, कुछ नहीं। ये भूल जाओ हैंगिंग मैन। क्या जो भी कैंडल के नाम आपको पता, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कैंडल जो है, ये ध्यान में रखना, ये कैंडल्स सिर्फ कैंडल्स नहीं है। दिस कैंडल्स आर नथिंग बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, वेट 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 वेट, अभी देखो। अभी कैसे मानोगे आप लोग? शिफ्ट हो जाओ लाइन चार्ट में। नहीं मानना है ना, तो वेट करो, लाइन चार्ट पे आ जाते हैं। चलो लाइन चार्ट पे लेके आता हूँ मैं आपको। वेट, आ गया मैं लाइन चार्ट पे। देख लो, ये आपके पास वी यहाँ पे, वी, वी एंड वी। यहाँ पे है आपके पास कहीं वी? नहीं है ना। जस्ट देखो, इस एरिया में कहाँ पे आपके पास वी है क्या? यहाँ से इधर से इधर तक। फिर से लाइन चार्ट पे शिफ्ट, है कोई वी यहाँ पे? नहीं है, इसके ऊपर है। तो आपको जो अभी तक आप लोगों ने सीखा है, आई डोंट नो क्या, कहाँ पे सीखा है, कैसे सीखा है, सारी चीजें, बट सबने जो चीजें सीखी है, बहुत 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 अलग अलग तरीके से सीखा है। और आ, एक टाइम फ्रेम क्या होता है? ओके। तो अब यहाँ पे एक चीज क्या है कि जैसे अभी आज अपन क्या सीख रहे हैं, कि जब भी कोई ट्रेंड में एक रेड कैंडल बनेगी, जैसे अब ट्रेंड है यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी, तो वो रेड कैंडल आपका क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। क्या बनेगा? सपोर्ट। तो जैसे ये अब ट्रेंड है, राइट, अब ट्रेंड की जो लास्ट कैंडल है, रेड कैंडल, वो क्या है आपका? सपोर्ट। दैट्स इट। अब इसी कैंडल को क्या क्या बोलते हैं ये बताता हूँ। ये कैंडल, इट्स नथिंग बट योर सपोर्ट। मतलब यस, सपोर्ट आपको मालूम है, ओके। इसी को आप लोग बोलते हो डिमांड एरिया। इसी को लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ओके। इसी को अगर ये ऑलरेडी मिटिगेटेड तो इसको फील्ड ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं।
परपल्शन, क्या परपल्शन ब्लॉक कुछ तो बोलते हैं आईसीटी में, परपल्शन ब्लॉक। अगर मतलब ये देखो, ये सारी चीजें है ना, इतना कंफ्यूजन बना के रखा है मार्केट में कि चीजें है इतनी सिंपल, लेकिन उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है कि भाई कोई पैसा ही नहीं कमा पाएगा मार्केट में फिर। तो आई होप अभी ये सभी को ये चीज समझ में आ गई होगी मुझे क्या बोलना है, कि अगर मार्केट का ट्रेंड, कोई भी ट्रेंड हो, कोई भी ट्रेंड में अगर कोई कैंडल छोड़ के जाता है मार्केट में पीछे, लास्ट कैंडल, मैं बात कर रहा हूँ लास्ट कैंडल की, जहां से मार्केट ऊपर गया था या जो भी कैंडल छोड़ के गया है, वो कैंडल बनेगा एक सपोर्ट। वो कैंडल क्या है आपका? सपोर्ट का एरिया, मार्केट या वहां पे आएगा, ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है वहां से। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई? कितने लोगों को ये चीज समझ में आ गई? डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल लेंगे, यस, डाउन ट्रेंड का भी एग्जांपल लेंगे। देखो आपको कितना कंफ्यूज करके रखा है, आईसीटी, एसएमसी। जस्ट वेट। ओके चलो, एक बेरिश एग्जांपल लेते हैं। बेरिश एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, उसके बाद भी बुलिश का भी एग्जांपल एक ले लेंगे। ओके। देखो मैं टाइम फ्रेम, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ले रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि आप लोगों को फिर है वो समझ में आने के लिए इजी हो जाएगा। ओके। अब एक यहाँ पे अगर आप एग्जांपल में देखोगे सारी चीजें, ओके, तो थोड़ा सा अच्छे एग्जांपल देने हैं, मतलब जो आपको इजीली समझ में आएंगे। मार्केट पूरा सोचो कि मार्केट जो डाउन जा रहा है, वो घूम के यहाँ पे ही क्यों आया, इधर से क्यों गिरा? और अगर आप देखोगे यहाँ पे भी, जैसे पूरा नीचे जा रहा है, तो ये इसी कैंडल के पास में क्यों आया, इधर से क्यों गिरा? बिकॉज दिस कैंडल इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। फिर ये वाला भी देख लो, यहाँ पे आया, क्यों गिरा? तो ये जो चीजें हैं, और इसको मैं लाइन चार्ट में शिफ्ट करूँ तो आपको पता चलेगा, देखो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये वीक छोड़ा है इतना। ओके। अब आते हैं आज का लाइव, आज का एग्जांपल लेते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आ रहा हूँ, और आपको आज ये सारी चीजें कैसे हुई, क्या हुई, हर एक चीज आपको समझाऊंगा। जस्ट पेशेंस रखना, सारी चीजें सीखना, सीखने पे फोकस करना। अब आप अगर देखोगे, बेरिश कैंडल, सॉरी बुलिश कैंडल, बिकॉज ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे जा रहा है। आप अगर देखोगे फिर से कैंडल ये बनी, नीचे आ गया मार्केट, और उस कैंडल को रिस्पेक्ट करने मार्केट आता ही है। देखो आया, फिर से इसने ये कैंडल बनाई, रिस्पेक्ट किया, घूम के आया, ये कैंडल आया, रिस्पेक्ट किया, ये वाले कैंडल को रिस्पेक्ट करने मार्केट आया है। देखो टैप एंड ड्रॉप, टैप एंड ड्रॉप। अब देखो, जब है ना ये डायरेक्शन टूटेगा मार्केट का, तो मार्केट का अगर जैसे डायरेक्शन टूट जाता है, चेंज हो जाता है, तो मार्केट क्या करता है, फिर से फिर घूम के आता है, फिर ऊपर जाने के लिए देखता है। तो अब देखो, जब ये रेड कैंडल बनेगा ना, तो रेड को रेड रिस्पेक्ट करने आएगा, फिर ऊपर जाएगा। और जब नीचे भी गिरेगा, तो जब नीचे गिरता है तो फिर क्या करता है, ग्रीन को ग्रीन रिस्पेक्ट करके वो नीचे गिरता रहता है। अब देखो मोस्ट ऑफ टाइम अभी तक मार्केट यहाँ पे नहीं आया ना। ओके, मार्केट यहाँ पे नहीं आया। आप लोग देखना कि अगर ये अभी, तो ये कौन सा चार्ट मैं ये भी नहीं देख रहा हूँ, अगर इसको गिर रहा है तो इसकी इधर से गिरेगा। अगर, और ध्यान में रखना कि ये जब फिर से घूम के यहाँ पे आ गया तो इधर से भी गिर जाएगा। तो ये होता कैसे, ये कैसे पता चलता है? तो ये सारे जो एरियाज है ना, अब मैं इसको सबको अगर लाइन चार्ट पे शिफ्ट करूँ, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये जो एरियाज है सारे, ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरियाज। और ये मैंने अपने मर्जी से मार्क नहीं किए हैं। तो आप लोगों को इसके बाद सपोर्ट रजिस्टर मार्क करने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, बस
अभी आप लोग उस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहे थे, अभी आपको क्या करना है, थोड़ा सा एडवांस होना है। तो हाउ यू आर गोइंग टू बी एडवांस? सो यू आर गोइंग टू मार्क दिस लास्ट कैंडल। अब इसमें भी और एडवांस अपन सीखेंगे, बस आपको अभी समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। जस्ट एक पूरी कैंडल मार्क करके आप एक पूरा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ सप्लाई, एरिया ऑफ डिमांड, एरिया ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, एरिया ऑफ प्रपोजिशन ब्लॉक, एरिया ऑफ रैली बेस रैली, आप जिसको रैली बेस रैली बोलते हो, एरिया ऑफ ब्रेकर ब्लॉक, ये सारी चीजें एक ही है, एक ही कैंडल वाला फंडा है। अगर आपको एक कैंडल समझ में आ गया तो ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। आपको ब्रेकर ब्लॉक समझ में आ जाएगा, आपको परपोजिशन ब्लॉक समझ में आ जाएगा, आपको सप्लाई समझ में आ जाएगी, आपको डिमांड, आपको सपोर्ट, आपको रेजिस्टेंस, एवरीथिंग। जितने कंसेप्ट बने, जितने भी, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएंगे एक ही इसमें। वन टाइम मोर सर। आई होप सबको समझ में आ गया। ये तो वीकली वगैरह आप कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, 1 मिनट वगैरह भी ले सकते हो। चलो 1 मिनट का एग्जांपल लेता हूं मैं। 1 मिनट, जस्ट मिनट, 1 मिनट का एग्जांपल लेते हैं। अभी 1 मिनट का एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूं, देखो ये चीज है ना, हर एक टाइम फ्रेम पे इसी तरीके से वर्क करती है। जस्ट यहाँ पे फोकस करना कि अगर मार्केट को गिरना है तो कैसे गिरेगा, क्यों क्यों ऊपर गया तो ऊपर ही क्यों गया, नीचे ही क्यों आया। अब देखो, मार्केट यहां से लास्ट कैंडल कौन सा है, दिस इज द लास्ट कैंडल, रेड वन। यहाँ पे फोकस करना बस रेड कैंडल पे अभी आप लोग। अभी क्या कौन सा है, अभी वेट वेट, अभी आपको ग्रीन, जो रेड कैंडल है, बिकॉज ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड। ओके, तो लास्ट कैंडल कौन सा है, ओ सॉरी, यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल पे फोकस करना पड़ेगा, द ग्रीन वन। मार्केट थोड़ा नीचे आया बेरिश, वापिस आया। अब देखो इसको मैं सिंपली लाइन, ये देखो क्या हो गया, ये क्या है आपका रेजिस्टेंस। आया मार्केट, टैप किया, गिर गया नीचे। अब आप इसके आगे देखते रहो बस। अब आपके पास ये वाली जो कैंडल है, ये वाले कैंडल नया रेजिस्टेंस बनेगी इस एरिया के लिए। व्हेन इट विल कम बैक, रेजिस्टेंस ड्रॉप। अब ये जैसे ही इसके नीचे क्लोजिंग आ जाएगी ना, इस एरिया के नीचे क्लोजिंग, मतलब एरिया का क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। तब आपके पास न्यू एरिया आ जाएगा। सो दिस इज द एरिया, एंड जस्ट लुक एट हियर, market come back again, drop. Okay, now market left this candle behind। आप देखो इसके ऊपर, अभी ये 1 मिनट है, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन हल्का फुल्का होगा, लेकिन आप देखो इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दे पाया मार्केट, ड्रॉप अगेन, हो गया ना ड्रॉप। अब यहां तक तो आया नहीं, तो ये वाली कैंडल है, यहाँ पे फिर मार्केट आ गया, ड्रॉप आ गया। ये वाली कैंडल का हाई ले लो, मार्केट आया घूम के, ड्रॉप। तो ये इंटरेस्टिंग है सब कुछ, इंटरेस्टिंग है, यस और नो, जल्दी से बताओ। चलो मैं अभी थोड़ा सा स्क्रीन बंद करता हूँ, जस्ट मैं आप लोगों से थोड़ा डिस्कस करूंगा अभी। इंटरेस्टिंग है या नहीं है, जल्दी बताओ फास्ट। वीडियो ऑन करोगे तो चलेगा सब लोग, वीडियो ऑन कर लो सब लोग, चलो जल्दी से बताओ। इंजॉइंग, रविकांत, तौफिक भाई, तौफिक, अमित है यहाँ पे, सब जो वीडियो ऑन कर रहे हैं देखो अभी, सपना मैम है, सपना पाल मैम, चलो सब लोग, आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। देखो ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप यूट्यूब पे 1000 वीडियो देख लो और फिर मेरे पास वापस आ जाना। अगर कोई आपको ये इतने में दे देगा ना, मैं आपको बोलता हूँ कि मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। सो ये जो नॉलेज आपको मिल रहा है, और सुनो एक बात आपको करनी है, अभी ये जो रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग कम से कम आपको 5 से 6 बार देखनी है।
जो कॉन्सेप्ट है मैं क्या बता रहा हूँ, फिर अपन थोड़ा इसको और डीप में सीखेंगे आगे। जैसे जैसे टाइम जाएगा आप हर एक चीज में, देखो हमें कुछ ही चीजों में मास्टर होना है, नॉट एवरीथिंग। अगर आप ट्राई करोगे कि आप सारी चीजों पे देखो, मैं यहाँ पे वो कश्मीर में आज, यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्ट करके लैपटॉप वहाँ पे घर पे पूरा सिस्टम है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट था, बट मैंने बोला देखो लर्निंग नहीं स्टॉप होनी चाहिए। और हमने जो इनिशिएटिव लिया है वो कहीं स्टॉप नहीं होना चाहिए। हमारा मोटिव बहुत अल्टीमेटली क्लियर है कि यस, सब लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनने चाहिए। देखो ये नॉलेज छुपा के मैं कोई तीर नहीं मारने वाला हूँ। मेरे जैसे इससे पहले हजारों आके गए हैं, और इसके बाद भी हजारों आएंगे। लेकिन ये नॉलेज कहीं उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जिनको जरूरत है। इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, जाके वहां पे देखना, चेकआउट करना। और जो लोग आपके दोस्त हैं, वो तो उनको बोलो कि आगे जब सर सिखाएंगे तो आप उनसे सीख लो, लेकिन ये रिकॉर्डिंग्स जाके देखो, मे बी उनको भी उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो एक बार फिर से मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर सचिन सर, जो आपने बताया उसका कुछ पूछना है मुझे। सचिन, सचिन हैंड रेज करो, मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ आपको। सचिन। अरे हैंड रेज मतलब ये ना, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रिएक्शन की, यहाँ पे वो वाला कौन सा हैंड रेज कर रहे हो तुम? मतलब मुझे इस अनिकेत ने जैसे किया है। अरे सचिन वैसा, एक ऐसा ना, ऐसा पंजा होता है, पंजा। ओके, मिल गए सचिन, मिल गया मुझे। ओके, एक मिनट सचिन, जस्ट मिनट। एक मिनट। सचिन अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने आपको, बोलो। हेलो। हाँ सर, अनम्यूट हो गया। बोलो सचिन, जल्दी से बोलो। सचिन बोलो जल्दी से।